सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार पर हम देखेंगे। आज हमारी क्वेश्चन सीरीज में है अलंकार पर हम प्रश्न करेंगे। हम अलंकार जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सभी एग्जाम में जिसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? रुद्रट, भाम्य, दंडी, वेदव्यास। तो यह कथन किसका है? हमारा वेदव्यास। ठीक है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो आचार्य जो भरत मुनि हुए हैं हमारे, उन्होंने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 6, 2, 8 या 4। तो उन्होंने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4 अलंकार। कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक, दीपक और कौन सा है हमारा? यमक अलंकार। ये 4 अलंकारों का उन्होंने उल्लेख दिया है। अगला प्रश्न है, एक अर्थालंकार जहां कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो फिर भी उसमें संबंध या औचित्य का अभाव बतलाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होगा? वहां विषम अलंकार होगा। जहां कारण तथा कार्य का परस्पर विरोध दिखाया जाए, जिसमें संबंध या औचित्य का क्या है? अभाव पाया जाता है, उसमें क्या आएगा? हमारा विषम अलंकार। अगला प्रश्न है, सीता हरण किया रावण ने, बांधा गया समुद्र निरीह। सीता हरण किया रावण ने, बांधा गया समुद्र निरीह। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? असंगति, अनमिलित, निर्देशना, दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार होगा? हमारा असंगति। कैसे? जिस अलंकार में कारण और कार्य का मेल ना हो वहां क्या कहलाता है? हमारा असंगति अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, अतिशयोक्ति और अतियुक्ति अलंकार में अंतर बताना है, क्या है? ए, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर ऐसा वर्णन किया जाता है कि वह असत्य प्रतीत होता है, जबकि अतियुक्ति में सत्यता रहती है। बी है, दोनों में किसी वस्तु बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति में लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि अतियुक्ति में लोक मर्यादा का पालन किया जाता है। सी ऑप्शन है, यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियुक्ति अलंकार होता है। डी ऑप्शन, अतिशयोक्ति और अतियुक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें जो विकल्प बी और सी है, ये आयोग ने दोनों विकल्प इसके माने हैं, दोनों ही हो सकते हैं। यदि दोनों में किसी वस्तु बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, अतिशयोक्ति और अतियुक्ति में। अतिशयोक्ति में लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि अतियुक्ति में लोक मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। यदि कथन संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियुक्ति अलंकार कहलाता है, कि दोनों विकल्प भी सही बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? परिकर, कारणमाला, अनुमान, एकावली। तो क्या ऑप्शन होगा? अनुमान का वर्णन है। हमारे अलंकार 100+ अलंकार हैं। अगर देखा जाए तो जो हम पढ़ते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में, वो जो महत्वपूर्ण है उन अलंकारों को पढ़ा जाता है। बाकी अलंकारों की संख्या कितनी है? हमारी 100+ भी हमारी अलंकारों की संख्या है। तो पूछा गया है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में है? तो किसमें है? अनुमान में। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ बताना है, क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें जो ये धर्म शब्द आया है इसका अर्थ बताना है। मजहब, गुण,
सत्कर्म या कर्तव्य। तो क्या आएगा? गुण। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से इस शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में अलंकार को, भाषा और काव्य को सुंदर, प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, न कांतम पिनी पिनी भूषणे विभांति नितामुखम। अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का, जो यह कथन संस्कृत में दिया हुआ है, यह किस आचार्य का बताया गया है? तो ये किस आचार्य का है? हमारे भाम्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही है पूछा है, चारों कथन में से कौन सा सही है? तो हमारा क्या आएगा? उपरोक्त सभी। देख लेते हैं क्या क्या है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। सलिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन सलेश अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती को क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो क्या है? तीनों ही विकल्प हमारे सही है। अगला प्रश्न है अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 4, देख लेते हैं। उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में क्या है? तादम्य, अभेद की। रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या है? जो डी है वो हमारा सही होगा। कौन सा कथन गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन हमारे सही हैं। उपमा में सादृश्य की प्रधानता होती है और रूपक में क्या? अभेद की। रूपक में उपमेय में उपमान का क्या होता है? आरोप होता है और उत्प्रेक्षा में संभावना दिखाई जाती है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है और लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। चारों कथन में से कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो क्या आएगा? तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किसमें है? विभावना अलंकार में, इसकी परिभाषा है। और दीपक अलंकार में क्या है? प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दिखाया जाता है। और उत्प्रेक्षा में क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है। ठीक है, अगला है प्रश्न पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात, ठीक है, पीपर पात पीपल के पत्ते के समान, सरिस मन डोला, तो पीपर पात क्या आएगा इसमें? उपमान, उपमेय, वाचक या साधारण धर्म। तो क्या आएगा? ये पीपर पात क्या है? हमारा उपमान। ठीक है, और उपमेय क्या है इसमें? मन। सरिस मन क्या है इसमें? उपमेय। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात क्या है? उपमान, अप्रस्तुत है, जबकि जो मन है वो क्या है? उपमेय है, प्रस्तुत। ठीक है, अगला प्रश्न है अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या होता है। तो अलंकार का भी अभी हमने व्याख्या पढ़ी थी, तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या कहलाता है? आभूषण। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। चारों कथन में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभावष्णुता आती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा कथन है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें उत्पन्न करते नहीं आएगा, क्या करते हैं? काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। ठीक है, वृद्धि करते हैं, ना कि उत्पन्न करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं? अलंकार। ठीक है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से
सौंदर्य उत्पन्न कौन करते हैं? अलंकार करते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? चारों ऑप्शन में से कौन से आएंगे? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो यही तो हमारा आंसर सही होगा, पहला ही। तीन भेद है, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला प्रश्न है, डैश बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डैश बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा? यमक, शब्दालंकार, रूपक, उपमा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास या श्लेष। तो क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, जो और अर्थालंकार होते हैं वो क्या बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने बताने हैं? अलंकारों के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो मुख्यतः भेद पूछा है, तो मुख्यतः अलंकारों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन से? डी ऑप्शन सही होगा हमारा। दो भेद होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से महत्वपूर्ण है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा। और अर्थालंकार में उपमा, प्रतीप, संदेह, रूपक, उल्लेख, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति। ये अर्थालंकार के उदाहरण। अगला प्रश्न है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर इनमें से क्या होता है? रस, छंद, अलंकार या समास। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां क्या कहलाते हैं? अलंकार ही कहलाते हैं। और कौन सा अलंकार कहलाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी, मृग नयन मृग नयन से सुंदर। इसमें क्या है? साधारण धर्म बताना है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है। कलाइयां, सी, से, कोमल, सुंदर या नयन या कमल। ठीक है, क्या था हमारा? कोमल कलाइयां कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर में साधारण धर्म क्या आएगा हमारा? कोमल और सुंदर। सी ऑप्शन सही होगा। कैसे पता लगता है साधारण धर्म का? देख लेते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, मुख चंद्रमा के समान। तो उपमेय क्या हुआ? जिसकी तुलना की जाए, किसकी? मुख की तुलना की जा रही है, किसके समान? चंद्र के समान। ठीक है, मुख चंद्र सा, मुख चंद्र सा। ठीक है, तो मुख क्या है? उपमेय, और चंद्र क्या है? उपमान। साधारण धर्म क्या होता है? जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है कि उसमें विशेषता क्या है? विशेषण शब्द, जब कैसे कोमल क्या है? विशेषण सब शब्द है ना, सुंदर, दिख, कोमल, सुंदर गुणवाचक विशेषण है ना ये। जिस विशेषण की समानता के कारण तुलना की जाती है। और वाचक शब्द क्या कौन सा लिखता है? जैसे सा, सी, से, सम, सम, सदृश आदि क्या है? हमारे वाचक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपरोक्त सबसे अलग। तो जो श्लेष अलंकार हो किसका उदाहरण है? शब्दालंकार का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थालंकार की संख्या कितनी है? तो अर्थालंकार की जो कुल संख्या है कितनी है? 45, 45। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां क्या कहलाता है हमारा? अर्थालंकार। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म बताना है। ठीक है, साधारण धर्म बताना है। तो क्या आएगा इसमें? मन, हृदय, सागर और गिरी या गंभीर और ऊंचा। साधारण धर्म बताया था, जो विशेषण होगा वही क्या होगा हमारा? साधारण धर्म होगा। विशेषण गंभीर और ऊंचा, यही हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सागर सा। ठीक है, ये क्या है हमारा? उपमेय। सागर
सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है। हृदय की तुलना किसके की है? सागर से की गई है, ठीक है। ये क्या है? सागर उपमान, ठीक है, उपमान। तो मैंने उपमान होगा किसकी? गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन क्या है इसमें? उपमेय। हृदय और जो मन है वो क्या है? उपमेय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है बताना है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो इसमें क्या होगा? इसमें साधारण धर्म क्या है? लुप्त है। टीला सा हाथी, तो साधारण धर्म क्या है? इसमें लुप्त है। ए ऑप्शन सही होगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान है, ठीक है। हाथी सा टीला, जिससे की जाए वो उपमान और जिसकी की जाए उपमेय। सा क्या है? इसमें वाचक शब्द है, परंतु यहाँ क्या है? साधारण धर्म का क्या है? लोप है, ठीक है। तो कौन सा लुप्तोपमा अलंकार होगा यह? अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा है? अनुप्रास, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति क्या है? बार बार हो रही है, तो क्या है? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार बताना है? काव्य पंक्ति में। तो अलंकार इसमें कौन सा होगा? वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो क्या है हमारा? डी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है बताना है, ठीक है। श्लेष, रूपक, अनुप्रास या यमक, तो कौन सा होगा हमारा? शब्द अलंकार कौन सा होगा हमारा? नहीं है, तो नहीं में क्या आएगा? हमारा जो अनुप्रास है वो भी क्या है हमारा? शब्द, वो क्या है? अनुप्रास क्या है हमारा? शब्द अलंकार। श्लेष भी, यमक, रूपक क्या है हमारा? अर्थालंकार। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? अनुप्रास अलंकार होगा। वर्णों की आवृत्ति को बार बार पीछे से है ना, स स स स, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या होगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। मैं वर्ण की आवृत्ति क्या है? बार बार हो रही है। अगला प्रश्न है, जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वो कौन सा अलंकार कहलाता है? वो कौन सा कहलाता है? अंत्यानुप्रास, है ना। अंत में आवृत्ति, अंत, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण की आवृत्ति जब होती है तो क्या कहलाता है हमारा? अंत्यानुप्रास। कौन कौन से हैं अनुप्रास के? 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुतानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, तुलसीदास सिद्धति निस दिन देखत तुम्हारा निष्ठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में क्या अलंकार है हमारा? श्रुतानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास। तो कौन सा होगा? तुलसीदास सिद्धति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, तो कौन सा होगा इसमें? श्रुतानुप्रास, ठीक है। क्योंकि इसमें जो द त द न वर्णों की आवृत्ति हुई है, जो तय वर्ग है ना, तय वर्ग, इनकी आवृत्ति क्या है? हुई है स न द, ठीक है। तो ये क्या है? जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां क्या कहलाता है? श्रुतानुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान, जैसे कि कै वर्ग, ठीक है, क ख ग ग ड़, कै वर्ग, च वर्ग, ये क्या है? एक ही उच्चारण स्थान के बोले जाने वाली आवृत्ति है ना, त वर्ग, पै वर्ग। तो इनका कोई भी वर्ण, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति होती है तो इनके वर्णों की एक ही जो वर्ग है उसके वर्णों की बार बार आवृत्ति आप अगर शब्दों के आगे हो रही है काव्य में, पंक्तियों में, तो कौन सा होगा हमारा? श्रुतानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है,
एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा कर्मानुसार आवर्ती को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है राम रमापति कर धनु लेहु, यह कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? यमक अलंकार, क्योंकि र की क्या है? वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। अगला प्रश्न है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये तो बहुत ही आसान है, जब अलंकार शुरू से पढ़ते हैं 7वीं 8वीं क्लास से, तो सबसे पहले ये उदाहरण दिया जाता है अनुप्रास अलंकार का। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अगला प्रश्न है कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन किलकत है, तो कौन सा अलंकार होगा पंक्ति में? हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्योंकि क की जो आवर्ती वर्ण की बार बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्णों की आवर्ती, व्यंजन वर्ण की आवर्ती एक भी बार न हो, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन, या एक शब्द की अधिक बार आवर्ती। तो कौन सा होगा? व्यंजन वर्ण की आवर्ती होती है ना, व्यंजन वर्ण की आवर्ती इसमें। अगला है सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, बार बार वर्णों की आवर्ती। अगला प्रश्न है इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए, तो चारों में से क्या आएगा? पंक्ति की संपूर्णता आवर्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार, क की आवर्ती वर्ण की बार बार हो रही है। अगला प्रश्न है रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें भी कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मुदित मनोहर मानस में क्या है? मैं की आवर्ती बार बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा हमारा? बी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है मैया मोरी में नाही माखन खायो पंक्ति में म व्यंजन की आवर्ती हुई है, वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है? किस में होती है? अनुप्रास अलंकार। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको कभी बार बार क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उससे क्या है आपकी अभ्यास होगा, तो आपको पता होगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को बदल के पूछा जाता है। होता वही है, लेकिन क्या है क्वेश्चन को बदल के पूछे जाने का तरीका है, जिससे क्या है कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज कंफ्यूजन जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्रश्न की, तो ये सारी हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाती है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानना है। सारंग ले सारंग चली नव जीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है, या कानन कठिन भयंकर भारी, तो कौन सा आएगा इसमें? चारों विकल्पों में से जो डी आंसर है वो क्या हमारा सही होगा। कानन कठिन भयंकर भारी में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा हमारा? रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई में कौन सा है हमारा? अंत्यानुप्रास। ठीक है, एक ही स्वर एक ही व्यंजन की आवर्ती क्या है? अंत में हो रही है। अगला प्रश्न है जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवर्ती हो वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वहां कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन सी, छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास में क्या था? क्या था? एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवर्ती, ठीक है, वो क्या कहलाता है? छेकानुप्रास। जो कि सिंपल अनुप्रास जब हम देखते हैं उसी का उदाहरण वही क्या कहलाता है? छेकानुप्रास। अगला प्रश्न है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा होगा? छेकानुप्रास। ठीक है,
क्योंकि क की क्या है, वर्ण की आवर्ती, व्यंजन वर्ण की आवर्ती क्या है, बार बार हो रही है। अगला है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, वर्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। वर्त्यानुप्रास में क्या है, जहां एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवर्ती हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्त्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जन जल परमन हित मनहु सुहाय, में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, वर्त्यानुप्रास अलंकार। एक व्यंजन की अनेक आवर्ती होने के कारण क्या है, वर्त्यानुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि तय वर्ण की आवर्ती कई बार हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर। ठीक है, अगला है जहां एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्त्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो कौन सा अलंकार कहलाता है, वो कहलाता है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, लाट का जब अलंकार की मैंने कंटेंट की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें क्या था कि लेट जाना, पहली पंक्ति है वो नीचे लेट जाएगी, दूसरी पंक्ति वो चौथे नंबर पे आ जाएगी, पहली तीसरे नंबर पे, दूसरी चौथे नंबर पे। ठीक है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहां क्या है, लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। यह क्या है, यमक का ठीक उल्टा है। जब यमक अलंकार देखेंगे तो उसका क्या है, ठीक उल्टा कौन सा हमारा होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पार्थ समर्थ, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, अर्थ में अंतर हो गया ना, अन्वय करने पर मतलब समझने पर क्या है, अर्थ में अंतर, लगते सेम है, वाक्यांश आवर्ती समानार्थक शब्दों वाक्यांशों की आवर्ती होगी सेम, लेकिन जब उनका अन्वय करेंगे तो क्या अर्थ में परिवर्तन आएगा। अगला है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, कौन सा अलंकार आएगा इसमें, कौन सा हमारा लाटानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का कौन सा भेद, लाटा अनुप्रास। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा होगा इसमें, लाटानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, कौन सा अलंकार होगा, लाटानुप्रास अलंकार। इंपॉर्टेंट है ये अनुप्रास का, जो लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर लाटानुप्रास देखने को मिलता है। अगला है यमक अलंकार, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, दिए गए वाक्य में अलंकार को पहचानिए, तो कौन सा होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार ही पढ़ रहे हैं तो आंसर भी यमक अलंकार ही देख लेते हैं। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। ठीक है, एक बेर क्या है, तीन बेर, मतलब एक बेर खाना जो फल होता है बेर, ठीक है, एक वो है तीन बेर खाती थी, वो सिर्फ तीन बेर खाती थी, फल जो है वो तीन बेर खाती थी। ये क्या है, बेर एक क्या हो गया, एक बेर क्या होगा, तीन समय खाती थी, वो क्या है, तीन बार खाती थी। ठीक है, ये क्या समय को दिखा रहा है कि वो तीन बेर तीन बार खाती थी। क्या है, लगने में क्या है, समान है, और क्या है उसका क्या है, यमक में दोनों का क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या होगी, जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार क्या है, उसके अर्थ में क्या है, अलग अलग परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है चौबन वारी तो
सफल जो बनवारी नेह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी ये क्या है? ये जो बनवारी है, ये क्या है? जो बनवारी। ठीक है, दोनों सुनने में देखने में एक जैसे, लेकिन क्या है, दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न हो जाता है। जब हम पंक्तियों का करते हैं, व्याख्या करते हैं कि दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, शब्द दो अर्थ भी क्या है? अलग अलग होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तार का वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा कौन सा है? यमक अलंकार। ठीक है, ये क्या है? घटा बादल, काले बादल जब आते हैं ना, काले बादल। काली घटा का घमंड घटना, ये क्या होता है? घटना। ठीक है, कमी आना, किसी चीज का कम होना। तो क्या है? शब्द दो हैं, इनके क्या है? अर्थ भी अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी सो काफिर बेपीर। ठीक है, कबीर सोए पीर है जे जानी पर पीर, एक ये पर पीर आई है और एक ये पर पीर आई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? दोनों है, तो दोनों के जो अर्थ है वो अलग अलग है, तो कौन सा होगा हमारा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, जिस पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हुआ का क्या कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक अलंकार। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक? तो शब्दालंकार कौन सा होगा? यमक। बाकी कौन से हैं तीनों? अर्थालंकार के उदाहरण है। ठीक है, अर्थालंकार के उदाहरण। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, एक ये है मन का और एक ये है मन का। ठीक है, देखने में दोनों समान है, लेकिन दोनों शब्दों के क्या है? अर्थ भिन्न है, तो कौन सा अलंकार होगा चारों में से? डी ऑप्शन यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो कौन सा अलंकार विद्यमान है इसमें? यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, पर उसका क्या भी अर्थ क्या है? अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस पंक्तियों में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करना है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ठीक है, ये तारे और ये तारे दोनों का क्या है? जो अर्थ है वो भिन्न है, तो दोनों का भिन्न होने के बाद कौन सा अलंकार होगा? सी यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक, दोनों कनक कनक आए हैं, लेकिन दोनों का क्या है? अर्थ क्या है? भिन्न है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी। ठीक है, के है उर्वशी समान। ठीक है, एक क्या है? उर्वशी, एक उर्वशी जो वो है क्या कहते हैं? अप्सरा है, उसका कहा गया है, और एक उर्वशी उर में, उर मतलब हृदय में बसी हुई। तो क्या है? दोनों का अर्थ भिन्न है, तो क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास और कवि खगलोत सम जह तह करत प्रकाश। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? यमक अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावती झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरु कुंज समीर। तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, तरिणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। ये तरणी और ये तरणी दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न है, तो कौन सा है? बी ऑप्शन यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, खग कुल कुल
कुल सा बोल रहा, रेखांकित पंक्तियों में बताना कौन सा अलंकार है। कुल कुल सा, ठीक है, कुल कुल दोनों अर्थ अलग होंगे तो कौन सा कहलाएगा हमारा, ए ऑप्शन यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ठीक है, तो क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न है, क्योंकि यहाँ ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है ऊंचे विशाल घर महल और ऊंचे विशाल पहाड़ होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा इसमें, यमक अलंकार, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, उसमें कौन सा अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार। शब्द की आवृत्ति भी अधिक बार होगी और उसका जो अर्थ है वो भी भिन्न निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। अगला है, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है बताना है, ठीक है, चारों में से तीन क्या है, यमक अलंकार के हैं उदाहरण, और एक है जो नहीं है वही बताना है। सूरज है जग का बुझा बुझा, बी ऑप्शन है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। अगला है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। नेक्स्ट है, खग कुल 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 सा बोल रहा, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ये एक बेर, ये बेर, इसमें आवृत्ति बार बार हुई है, यमक अलंकार है। मन का इसमें भी यमक अलंकार है, और कुल कुल इसमें भी यमक है, लेकिन सूरज है जग सा बुझा बुझा, इसमें क्या है, यमक अलंकार नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार है, कहे कवि बेनी, एक कवि बेनी की बात और एक बेनी व्याल की चुराई, तो क्या है, दोनों की अलग है, एक बेनी चोटी है और एक बेनी क्या है, जो बेनी रीतिकाल के कवि है ना, बेनी माधव, उनकी बात हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा, ए ऑप्शन यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, ये गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना क्या है, सजना सवरना, एक सजना क्या है, पति अपना साजन उसके लिए, तो क्या है, यमक अलंकार, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, काव्य पंक्ति में शब्द अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से का हुआ है बताना है, तो कौन सा है, यमक, अनुप्रास, श्लेष या रूपक, तो कौन सा है, श्लेष अलंकार, ठीक है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, इसमें क्या है, श्लेष अलंकार में क्या है, शब्द एक होगा लेकिन क्या है, उसके साथ अर्थ क्या है, चिपके होंगे, ठीक है, एक शब्द का क्या है, अलग अलग अर्थ निकलेंगे, ठीक है, जैसे इसके यहाँ सुबरन एक शब्द है लेकिन कवि व्यभिचारी चोर, तीनों के माध्यम से सुबरन का क्या है, 3 अर्थ निकलते हैं, एक सुंदर शब्द जो कवि के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप रंग का है, और जो चोर होता है उसका सुब्रत का मतलब क्या होता है, उसके लिए सोना, तो क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को क्या कहते हैं, खालिस्तान के लिए उपयुक्त बताना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा अलंकार होगा, तो कौन सा होगा, श्लेष अलंकार, अनेक अर्थों के कथन। अगला प्रश्न है, नव जीवन दो घनश्याम हमें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार, ठीक है, क्योंकि इसमें जो घनश्याम है ना, घनश्याम ने, एक घनश्याम क्या है, जो घनश्याम बादल होते हैं ना, बसंत ऋतु, उसको भी घनश्याम बोला जाता है, नव जीवन दो घनश्याम हमें, जब बसंत ऋतु आती है तो नई पेड़ों से कपोल निकलती है, एक घनश्याम वो है, ठीक है, और एक घनश्याम क्या है, नाम है, प्रभु को कह रहे हैं नव जीवन दो हमें घनश्याम, ठीक है, एक भगवान के लिए है और एक क्या है, ऋतु को भी कहा जा रहा है घनश्याम, तो क्या है, शब्द एक है लेकिन अर्थ चिपके हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसमें एक से अधिक क्या है, अर्थ निकलते हैं, क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे
क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। में कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार है। ठीक है, वृक्ष भानुजा और हलदर शब्द क्या है? दो दो अर्थ इसके साथ चिपके हुए हैं। जो वृक्ष भानुजा शब्द आया उसके लिए है एक वृक्ष भानु की पुत्री, जिसको राधा वृक्ष भानु की पुत्री ना राधा, एक उसके लिए प्रयोग हुआ है। एक वृक्ष भानुजा, वृक्ष भानु की अनुजा किसको? गाय को बोला जाता है। और हलदर, हल को धारण करने वाला एक बलवान के लिए होता है हलदर। पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो हलदर, और एक हलदर क्या होता है? हल को धारण करने वाला बैल। ठीक है, अगला प्रश्न है माया मां ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोरी मधुरी बानी। में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है इसमें? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार, उभयालंकार या शब्दालंकार? तो कौन सा है? जो श्लेष अलंकार है वो शब्दालंकार का उदाहरण है। अगला है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झारी परे श्याम हरित दुति होए। तो कौन सा अलंकार है इस दोहे में? चारों में से तो ये क्या है? श्लेष अलंकार। सी ऑप्शन सही होगा। इसमें श्लेष के साथ रूपक अलंकार भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप डाउट में रहते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में अगर श्लेष है या एक ऑप्शन रूपक दे रखा है तो चारों में से अगर दोनों में से एक ऑप्शन है तो आप रूपक भी लगा सकते हैं और श्लेष भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पाए, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जो पानी शब्द है वो तीन के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग हुआ है। मोती के लिए, मानुस के लिए और चूना के लिए। मोती के लिए क्या मतलब है? पानी का जो जल होता है वही पानी में मोती रहता है। मानुस का पानी क्या है? उसकी इज्जत, मनुष्य के लिए इज्जत का प्रयोग हुआ है। और जो चून है, चूना होता है, उसके लिए पानी जो उसमें मिलाया जाता है उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या आएगा? श्लेष अलंकार। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल में, उधो नित बरसी बहार बसा की है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है। घनश्याम क्या है? एक है श्री कृष्ण और एक है काले बादल। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रिज मंडल में, बिना घनश्याम के ब्रिज मंडल में, मतलब एक कृष्ण के बिना और एक घनश्याम बिना काले बादलों के ब्रिज मंडल में, उधो नित बरसती बहार बरसा की है। अगला प्रश्न है रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा आएगा? श्लेष अलंकार। ए ऑप्शन सही होगा। इसे सिली मुख क्या है? एक शिली मुख जिसका हो वो बाण को भी बोला जाता है ना, बाण का शिली मुख होता है। और एक शिली मुख क्या है? एक होता है शिली मुख, किसको बोलते हैं? भौरे को भी बोलते हैं शिली मुख। ठीक है, अगला प्रश्न है अंजो तरियो ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। अंजो तरियोना की रहियो, श्रुति सेवक तरंग पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जब कोई शब्द क्या है एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां पर क्या है? श्लेष अलंकार। इसमें क्या है? जो श्रुति है शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक श्रुति होता है सुनना और दूसरा श्रुति कान को भी बोला जाता है, तो इसलिए क्या है इसमें? श्लेष अलंकार। अगला है सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि वह बेचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष कैसे? जहां गांठ मन मुटाव, तहां रस नहीं, वहां क्या है? रस नहीं हो सकता। जहां मन मुटाव होगा रिश्ते में वहां क्या है? तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो क्या है? एक होता है जहां गांठ, एक होती है ईर्ष्या, ठीक है, और एक जैसे कि गांठ है ना ईर्ष्या द्वेष,
और एक होता है जो गन्ने गांठ, गन्ने का जोड़ होता है ना, गांठ बोलते हैं उसको, गन्ना। जहां गन्ने में गांठ होती है वहां क्या है, रस नहीं होता गन्ने में, है ना। तो इसके क्या है, गांठ के दो मतलब है, तो क्या है, श्लेष अलंकार। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार का एक भेद नहीं है बताना। आपने अर्थालंकार में चारों में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो कौन सा होगा, श्लेष अलंकार, क्योंकि ये क्या है हमारा शब्द अलंकार। अगला प्रश्न है, भरत भूप सिय राम लखन वन सुनि सानंद सहयोगो, पुर परिजन अवलोकी, मातु सब सुख संतोष लहोगो। तो कौन सा अलंकार है इसमें, इसमें क्या आएगा हमारा, काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति अलंकार जो है उसी का क्या है, उदाहरण है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला व्यक्ति क्या है, कुछ और अर्थ निकाले तो उसे क्या कहते हैं, काकू वक्रोक्ति। ठीक है, मतलब जो वक्ता ने बात कही है ध्वनि, कंठ ध्वनि के कारण, जब उसको सुनाई देता है, जो श्रोता ने बोला है, लेकिन वो सुनने में क्या है, व्यक्ति उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल ले, उसको क्या बोलेंगे हम, काका वक्रोक्ति अलंकार। कौन तुम मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए, में कौन सा अलंकार है, ये भी क्या आएगा, ये किसका उदाहरण है, ये है श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण। ठीक है, क्योंकि श्लेष क्या था, एक के साथ दो अर्थ चिपके हुए थे ना, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, कौन तुम मैं घनश्याम, वो पूछ रहा है कौन है तुम, वो बोल रहा है मैं घनश्याम, किसी का नाम भी हो सकता है, और काले बादल भी घनश्याम बोलते हैं, काले बादल, और एक घनश्याम क्या है, नाम भी हो सकता है। ठीक है, वो कहता है कौन तुम, अच्छा कि घनश्याम काले बादल, उसने क्या किया, सुनने वाले ने घनश्याम काले बादल के रूप में उसको अर्थ में ले लिया, तो कहता है तो बरसों कित जाए, तो क्या भाई काले बादल हो तो कहीं जाके बरस जाओ। कौन तुम मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए, में कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार आएगा, वक्रोक्ति अलंकार। जब कथन को सुनने वाला कथन के अर्थ की कल्पना दूसरे भाव में कर लेता है। ठीक है, कहते हैं ना वो क्या, दो मीनिंग निकाल के बात करना, इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो कौन सा अलंकार होगा, काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें सीता द्वारा स्वयं को कोमल तथा अपने पति राम को वन के योग्य होने पर क्या है, व्यंग किया गया है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, काकू वक्रोक्ति। ये थी आज हमारी शब्दालंकार पर क्लास। ठीक है, शब्दालंकार के हमने आज प्रश्न देख लिए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन से आगे पूछे जा सकते हैं इन्हीं से संबंधित। अब अगला जो क्लास होगी वो होगी अर्थालंकार पर। ठीक है, अर्थालंकार के प्रश्न देखेंगे उस क्लास में। उम्मीद है आपको परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास, और जो भी साथी अंत तक बने रहे सभी का धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हमारी अर्थालंकार के हम प्रश्न देखेंगे और अलंकार को हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।